हाउ टू सेल इंडस्ट्रियल पार्क इन रियल एस्टेट बिजनेस। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप एक रियल एस्टेट में इंडस्ट्रियल पार्क का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं एज अ बिल्डर एंड लैंड डेवलपर, तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, रियल एस्टेट एम्प्लॉय है, तो आपके लिए समझना डबल जरूरी है अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जो इंडस्ट्रियल पार्क बेचने से रिलेटेड हो। दोस्तों, लेकिन ये 6 पॉइंट जानने से पहले कि इंडस्ट्रियल पार्क को कैसे बेचे या इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर के प्लॉट्स या बने बनाए यूनिट्स को कैसे बेचे, जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल पार्क एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से ऐसे 6 फैक्टर है जो एक सफल इंडस्ट्रियल पार्क में होने चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो हमने केस स्टडी के रूप में बनाया है। इस वीडियो को जरूर देखिए और फिर जब आप ये सेलिंग के पॉइंट देखेंगे आपको डबल समझ में आएगा। या अगर आप अभी इस वीडियो पर है तो इसे कंटिन्यू देख लीजिए, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको आपको टाइप ये करना है व्हाट इज इंडस्ट्रियल पार्क बाय डॉक्टर अमोल मौर्य और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे वैल्यूएबल वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही है, भारत में रियल एस्टेट में लोगों के नॉलेज को बढ़ाना, अवेयरनेस को बढ़ाना और इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनाने में मदद करना। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य, मैं एक रियल एस्टेट कोच हूँ, रियल एस्टेट ट्रेनर हूँ, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ। 10 से 6:30 मुझे अपना बिजनेस करना बहुत पसंद है और सुबह और शाम मैं कोशिश करता हूँ कि ये नॉलेज लोगों तक पहुँचे रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड। भारत में पहली PhD रियल एस्टेट में मैंने की है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट में। 2000 से ज़्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 से ज़्यादा रियल एस्टेट के एम्प्लॉयज़ और 50 से ज़्यादा बिल्डर से बात करने के बाद मैंने एक थीसिस लिखा था और उसके बाद एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स का मैं ऑथर हूँ। तो ये 6 पॉइंट बहुत मदद करेंगे आपको एक इंडस्ट्रियल पार्क को सेल करने में। सबसे पहला, नो द एग्जैक्ट TA। क्या है TA? TA है आपकी टारगेट ऑडियंस। आपने जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है वो अपने शहर के किस एरिया में बनाया है। अगर आपके शहर को 4 नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं तो कौन से नेशनल हाईवे पे है, वहाँ कौन से बिजनेसमैन आ सकते हैं, कौन से फैक्ट्री वाले आ सकते हैं, क्या प्लाईवुड वाले ज़्यादा आएंगे, क्या टेक्सटाइल वाले ज़्यादा आएंगे, क्या ऑटोमोबाइल वाले ज़्यादा आएंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ ज़्यादा आ सकते हैं, क्या वेयरहाउस वाले ज़्यादा आएंगे। आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा टारगेट ऑडियंस मेरे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सही है और मैं ज़्यादा फोकस उन पर कैसे करूँ। दूसरा, डू रिसर्च अबाउट द रियल रीजन वाई दे विल बाय योर प्रोजेक्ट। अब आपके पास ऐसी रिसर्च रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच रहे हैं या एक इंडस्ट्रियल बना बनाया शेड बेच रहे हैं तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे। ऐसे क्या USPs है आपके प्रोजेक्ट में, ऐसे क्या डिफरेंशिएटर है आपके प्रोजेक्ट में जो आपके प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं, जो उन्हें कहीं और आसपास अवेलेबल नहीं है। जब तक आप ये नहीं जानते, आपकी टीम नहीं जानती, वो कभी बेच नहीं सकती, सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकती। पूरे 6 पॉइंट जानोगे तभी जाकर एक्सपर्ट बन पाओगे। पॉइंट नंबर 3, लेकिन पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को हिट कर लो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियो आप मिस करो। तीसरा पॉइंट, प्लान अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान की जाए। कैसे मार्केट तक आपका मैसेज पहुंचेगा, कैसे आप पुल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनोगे। पूरी दुनिया पुश मार्केटिंग करती रहती है, धक्का दे दे के लोगों तक जाती है और कुछ खरीद लो। पुल मार्केटिंग वो ब्रांड क्रिएट करने का एक तरीका होता है जिससे लोग आपके पास आते हैं, खुद आपसे खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, एक्सपर्ट कंसल्टेशन लगता है। आप किसी एक्सपर्ट कोच कंसल्टेंट की भी मदद ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एफिशिएंट टीम मेंबर्स। अब आपको सही जगह पे सही लोगों को हायर करना जरूरी है। अब सिर्फ हायर करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सही तरीके से ट्रेन करना जरूरी है। जब आपके पास सही स्किलफुल लोग होंगे, सही डिपार्टमेंट को संभालेंगे, तभी जाकर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट सही काम करेंगे। सही जिम्मेदारियां देना, सही काम को डेलीगेट कर पाना, एफिशिएंटली लोगों से आउटपुट निकाल पाना, ये बहुत बड़ी कला है। तभी जाकर आप अपने इंडस्ट्रियल पार्क के प्रोजेक्ट को सेल करने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों पॉइंट नंबर 5, लेकिन पॉइंट नंबर 5 जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके वीडियो के लाइक करने से मेरी और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बार बार आपके लिए बनाने की। तो पॉइंट नंबर 5, प्लान स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशंस एंड CRM। अब भले हो सकता है कि एक बिजनेस पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिजनेस पार्क में आप बना बनाया शोरूम दे रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क में आप प्लॉट दे रहे होते हैं, लेकिन प्लॉट को भी कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। 3 फेज़ की लाइन की ज़रूरत हो सकती है, अच्छे सीमेंट रोड की ज़रूरत हो सकती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत हो सकती है। ये सब क्या आपके इंडस्ट्रियल पार्क में अवेलेबल है, नहीं है, इसकी ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप ये सब बनाओगे, कब तक बनाओगे, कब डिलीवर करोगे, ये सब जानना आपके क्लाइंट का हक है। अब जब आप ये सब क्लियर कम्युनिकेशन अपनी टीम को दोगे तभी आपकी सेल्स की टीम लोगों तक ये पहुंचा पाएगी और तभी जाके लोगों का आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा और तभी आपका CRM डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट सही तरीके से उनसे आपकी, देखो सेल का मतलब सिर्फ टोकन लेना नहीं होता, एग्रीमेंट करवाना, पूरे पेमेंट रिसीव करना, सेल करवाना, ये सब के लिए CRM डिपार्टमेंट को भी सही इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। बड़ी ब्रांड के पास ये सब डिपार्टमेंट सेट होते हैं, छोटी ब्रांड्स, छोटी कंपनीज या छोटे शहरों में काम करने वाले बिल्डर डेवलपर्स ये मिस कर जाते हैं। नंबर 6, प्लान अ स्ट्रैटेजी फॉर कस्टमर रेफरल। अब अगर आपने पूरे 5 स्टेप को सही तरीके से प्लान कर लिया तो आपको बहुत सारा सेल मिलने वाला है एज अ बोनस, एज अ गिफ्ट। उसे कहते हैं कस्टमर रेफरल। कस्टमर रेफरल कब मिलता है? जब जो आपसे खरीदता है वो बड़ा खुश होता है, उसको हर सर्विस अच्छी मिलती है, उसको लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर मिलते हैं, उसको जो जो आपने प्रॉमिस किया वो ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं, तो आपको रेफरल देता है और वैसे कस्टमर जल्दी बाय करते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो आपको पूरी 6 की 6 स्टेप्स को प्लान करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था पूरे 6 पॉइंट जो देखेगा उसे ही स्ट्रैटेजी समझ में आएगी।
तो दोस्तों ये पूरे 6 पॉइंट आपने सुन तो लिए, पर केस स्टडी से आप ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 2 बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च करने का सोचा। ऑलरेडी वो अलग अलग बिजनेस से पैसा कमा रहे थे, उन्हें अब ऐसा लगा कि चलो इस पैसे को डाइवर्सिफाई करते हो और इंडस्ट्रियल पार्क के एरिया में जाते हैं। दोनों अपने शहर के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक थे। दोनों के पास अलग अलग ग्रुप से पैसा आ रहा था, अलग अलग काम से पैसा आ रहा था। तो 2 ग्रुप ने सोचा कि चलो हम लॉन्च करते हैं। एक ग्रुप को लगा कि भाई ABC ग्रुप को कि भाई हमें तो सब पता है, हमें पूरे बिजनेस की डिटेल्स पता है, हम तो ऑलरेडी 4 बिजनेस को बड़ा बना चुके हैं, तो हमें किसी से सीखने समझने की ज़रूरत क्या है, किसी कोच कंसल्टेंट की ज़रूरत क्या है। हमें जैसा लग रहा है वैसा प्रोडक्ट ला दो, हमें जैसा लग रहा है वैसे साइज़ के प्लॉट काट दो, हमें जो लग रहा है वो डेवलपमेंट कर दो, देखेंगे आगे क्या होता है। वैसे भी हम सब जगह सफल थे तो यहाँ भी सफल हो ही जाएंगे। जो XYZ कंपनी थी, जो उस शहर की टॉप 10 कंपनीज में से एक कंपनी थी, उसने सोचा कि नहीं, पहले प्रॉपर फिजिबिलिटी प्लान बनाते हैं, किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की मदद लेते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से पूछते हैं, उसे टीम में शामिल करते हैं और फिर जाकर प्रॉपर तरीके से ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया इससे समझकर सोचकर इंप्लीमेंट करके फिर प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। बस फ़र्क इतना था, 2 साल बाद आधा प्रोजेक्ट भी नहीं बिका था ABC ग्रुप का और XYZ ग्रुप 90% प्रोजेक्ट बेचकर बहुत सक्सेसफुली अपनी ब्रांड बना चुका था। आपको लग रहा होगा सर सच में ऐसा पॉसिबल है? 200% पॉसिबल है। भारत के कम से कम 500 से ज़्यादा बिल्डर डेवलपर के साथ 1-to-1 रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग करने के बाद हमें पता है कि जब तक आप अपने करंट बिजनेस मॉडल को एनालाइज नहीं करते, जब तक आप गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, जब तक फ्यूचर मॉडल में उन गैप्स के सोल्यूशंस नहीं निकालते, तब तक आपका रियल एस्टेट का बिजनेस सफल होना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग अक्रॉस एशिया हमसे मदद ले रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम कहीं आपकी मदद कर सकते हैं तो आप नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग का एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो हो सकता है कि 75,000 से 1 लाख रुपए का जो 1-to-1 क्लैरिटी कॉल होता है वो आपको एज अ बोनस हमारी टीम की तरफ से मिल सकता है। और फिर मैं आपका बिजनेस मॉडल आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हम हो सकता है मिलकर आपके बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को सफल बनाने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब 6 में से कौन सा पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिखिए। और दोस्तों ऐसे कंटेंट को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हो या जो आगे जाकर इंडस्ट्रियल पार्क लाने का प्लान कर रहे हो या कोई इंडस्ट्रियल पार्क सेल कर रहा हो, उन तक ये नॉलेज जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे चैनल डॉक्टर अमोल मोरा रियल एस्टेट कोच, इसे एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो हो सकता है सिर्फ आपके सपोर्ट से। ऐसा कंटेंट जब लोगों तक पहुंचेगा तभी जाकर हम अपने मिशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।